रत्नापुर नाम के गांव में मनोज नाम का एक आदमी अपनी पत्नी शारदा के साथ रहता था। गांव में उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जहां पर वह खेती करके फल सब्जियों को बाजार में बेचा करता था, जिससे वह अपने घर का खर्चा चला सके। लेकिन कुछ समय से उसके खेत की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही थी। मैं खेत में फसल उगाने के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे खेत की फसल अच्छी नहीं होती। पता नहीं क्या दिक्कत है। ऐसे तो मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा। हम लोग तो पहले ही इतने गरीब हैं, और अगर हमारी फसल बार बार खराब होगी तो हमारे तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। मैं तो कहती हूँ आप यह खेती का काम छोड़कर कुछ और काम ढूंढ लीजिए। एक तो वैसे भी इस काम में ज्यादा कमाई नहीं है, ऊपर से फसल हर बार खराब ही हो जाती है। इससे तो बेहतर है कि आप शहर जाकर कोई काम ढूंढ लीजिए। तुम ठीक कहती हो शारदा, मैं कल सुबह ही शहर के लिए निकल जाऊंगा। अरे शहर में कम से कम मुझे कुछ ना कुछ अच्छा काम तो मिल ही जाएगा। अगली सुबह मनोज काम ढूंढने के लिए शहर निकल जाता है, लेकिन शहर में भी उसे कोई काम नहीं मिलता। वह बहुत निराश होकर घर लौट रहा था, लेकिन गर्मी के वजह से वह ज्यादा दूर तक चल नहीं पा रहा था। आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है, इतनी धूप में तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। एक काम करता हूँ, वहाँ पर वो जो आंवले का पेड़ है, थोड़ी देर उसकी छाव में जाकर बैठ जाता हूँ। थोड़ी देर बाद जब धूप थोड़ी सी कम हो जाएगी तो घर के लिए निकल जाऊंगा। मनोज उस आंवले के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी उसे बहुत जोरों से प्यास लगती है। सुबह जल्दी घर से निकलने के चक्कर में मैं तो अपने साथ पानी लाना ही भूल गया। यहाँ पर तो पीने के पानी के लिए मुझे कोई नदी भी नहीं दिख रही, और ऊपर से इतनी तेज धूप भी है, और मेरा घर भी यहाँ से बहुत दूर है। काश कोई चमत्कार होता और मेरे पास ठंडा ठंडा मटके में भरा हुआ पानी आ जाता तो मजा आ जाता। मनोज के इतना कहते ही उसके सामने पानी से भरा हुआ एक मटका आ जाता है। एकदम से मटके को अपने सामने देखकर मनोज बुरी तरह चौंक जाता है। अरे ये कैसे हुआ? अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, फिर अचानक ये मटका यहाँ पर कैसे आ गया? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कहा और जादू से मटका यहाँ पर आ गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कोई जादूगर थोड़ी ना हूँ। खैर, अभी जो भी हो, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं पानी पी लेता हूँ। अब ये मटका चाहे जहाँ से भी आया हो, मुझे तो पानी पीने से मतलब है। मनोज उस मटके से ठंडा ठंडा पानी पी लेता है और वह सोचता है, अगर मेरे कहने पर यहाँ मटका आ गया है तो हो सकता है कि मेरे कहने से मेरे सामने अच्छा खाना भी आ जाए। चलो एक बार कोशिश करके देखता हूँ। मेरा कुछ बहुत अच्छा पकवान खाने का मन कर रहा है। अगर इस समय मेरे सामने करी भोजन होता तो मजा आ जाता। मनोज के इतना कहते ही उसके सामने खाना आ जाता है, जिसे देखकर मनोज हक्का बक्का रह जाता है। अरे ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। मुझे तो लग रहा था कि यह मेरा वहम है, लेकिन यह तो सचमुच में कोई जादू है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये जादू कौन कर रहा है। कहीं यहाँ पर कोई भूत तो नहीं जो मुझे ये सब खिला पिलाकर मुझे वश में करना चाहता हूँ। अरे डरो मत मनोज, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं हूँ, जादुई आंवले का पेड़। मैं यहाँ इतने सालों से अकेला हूँ, लेकिन आज जब तुम मेरे पास बैठे और मुझसे अपने लिए खाना मांगा तो बस मैंने तुम्हारी मदद कर दी। इस बहाने तुम थोड़ी देर मेरे पास बैठ गए। क्या तुम एक जादुई आंवले के पेड़ हो? मुझे तो लगता है कि जादुई पेड़ तो सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन आज तो मैंने सचमुच में जादुई पेड़ देख लिया। अगर तुम मेरे लिए खाना ला सकते हो, तब तो तुम और भी जादू कर सकते हो। तुम मुझे बताओ कि तुम अपने जादू से क्या क्या कर सकते हो। एक मृत इंसान को जीवित करने के अलावा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तुम्हें जो चाहिए वह सब कुछ दे सकता हूँ। देखो, मैं ज्यादा लालच तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे खेत की फसल जो बर्बाद हो गई थी उसे तुम हरी भरी कर दो, ताकि मैं उसे बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकूं। इस समय मेरे घर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने बाकी लोगों की तरह लालच करके मुझसे अंधी धन दौलत नहीं मांगी, बल्कि सिर्फ उतना ही मांगा जितने की तुम्हें जरूरत है। मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। जब तुम अपने घर पर पहुंचोगे तो अपने खेत पर जाकर देखना, तुम्हें तुम्हारा खेत बिल्कुल हरा भरा मिलेगा। जादुई आंवले के पेड़ की बात सुनकर मनोज बहुत खुश होता है। वह थोड़ी देर उससे बातचीत करके उसका धन्यवाद करके अपने घर के लिए निकल जाता है।
वह जैसे ही अपने खेत में जाकर देखता है तो अपने खेत को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका खेत सचमुच में बिल्कुल हरा भरा हो गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा खेत सचमुच में हरा भरा हो गया। अब तो मैं आराम से अपनी फसल को बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। मैं जाकर शारदा को भी खुशखबरी देता हूँ। मनोज घर जाकर शारदा को भी यह सारी बात बताता है तो जादुई आंवले के पेड़ के बारे में सुनकर शारदा भी हैरान रह जाती है। अगर वह पेड़ सचमुच में जादुई पेड़ था तो आपने उससे धन दौलत क्यों नहीं मांगी? अगर आप उससे धन दौलत मांग लेते तो आपको अपने खेत की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखो शारदा, अगर मेरे पास बिना मेहनत किए धन दौलत आ जाती है तो मेरे अंदर उसका घमंड आ जाता। और वैसे भी पैसा वही अच्छा होता है जो अपनी मेहनत से कमाया जाए। मैं तो बस अपने खेत को हरा भरा करना चाहता था, इसीलिए मैंने जादुई आंवले के पेड़ से मदद मांगी। आपने एक बार तो उससे मदद मांगकर अपने खेत को हरा भरा कर लिया, लेकिन अभी जमीन बंजर हो चुकी है, इसलिए इस पर हर बार फसल बर्बाद हो जाती है। अगर आपको उससे कुछ मांगना ही था तो यह मांग लेते कि आपके खेत में उगने वाले फसल कभी खत्म ना हो। इसमें से जितनी मर्जी फसल काटो, लेकिन वहाँ पर फसल दोबारा उग जाए। यह तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शारदा। मैं जादुई आंवले के पेड़ से भले ही पैसे नहीं मांग सकता, लेकिन यह तो मांग ही सकता हूँ। मैं कल फिर से उसके पास जाऊंगा। मनोज अगले दिन फिर से जादुई आंवले के पेड़ के पास जाता है। अपने पास आता देखकर जादुई आंवले का पेड़ बहुत खुश होता है। अरे वाह, तुम मुझसे मिलने आए हो। मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। अच्छा हुआ कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ गए। जादुई आंवले के पेड़, तुमने कल जो मेरी मदद की उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या तुम मेरी एक और मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मनोज, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए? जादुई आंवले के पेड़, मैं चाहता हूँ कि मेरे खेत में जो भी फसल उगे वो कभी खत्म ना हो। मेरी जमीन बंजर हो चुकी है, इसीलिए मैं जब भी उस पर खेती करता हूँ तो फसल खराब हो जाती है। इसीलिए इस बार तुम्हारे जादू से मेरे खेत पर जो फसल उगे, मैं चाहता हूँ कि कटाई करने के बाद दोबारा वैसी ही फसल उग जाए। ठीक है मनोज, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही होगा। आज से तुम्हारे खेत में उगी हुई फसल कभी खत्म नहीं होगी। ये सुनकर मनोज बहुत खुश होता है। वह अपने खेत में जाकर अपनी फसल की कटाई करता है तो देखता है कि उसने जहाँ जहाँ से फसल की कटाई की है वहाँ वहाँ पर दोबारा से फसल उग गई है। ये देखकर मनोज बहुत खुश हुआ। वह बाजार में जाकर अपनी सारी फसल को बेच देता है। अब उसके पास जितनी चाहे उतनी फसल थी, इसलिए वह हर रोज बहुत सारी फसल बेचा करता था, जिस कारण उसका मुनाफा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वह बड़े बड़े ठेकेदारों को भी अपने खेत की फल सब्जियां बेचने लगा, जिससे कुछ ही समय में वह बहुत ज्यादा अमीर हो गया। उसने अपने छोटे से घर को तोड़कर वहां पर एक बहुत बड़ा और आलीशान घर बना लिया। वह जादुई आंवले का पेड़ तो हमारे लिए जादुई चिराग निकला। उसकी वजह से आज हमारे पास इतना बड़ा घर है और हर सुख सुविधा है। अच्छा हुआ जो आप उस दिन शहर में काम ढूंढने गए तो आपको वह जादुई पेड़ मिल गया। वह दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका पड़ोसी उनके घर पर मिठाई लेकर आता है। अरे सोनू भाई, तुम यहाँ पर और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? भैया, इस बार मेरे खेत की फसल बहुत अच्छी हुई है और मैंने अपना घर भी बना लिया। बहुत समय से घर बनाने के लिए पैसे जोड़ रहा था, अब जाकर गांव में अपना घर बना ही लिया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सोनू उन दोनों को मिठाई देकर वहां से चला जाता है, लेकिन इतने समय से बिना मेहनत के मनोज जो पैसे कमा रहा था, उसकी वजह से उसके अंदर बहुत घमंड आ गया था, जिस वजह से सोनू की थोड़ी सी तरक्की भी उसे देखी नहीं गई। इसलिए वह जादुई आंवले के पेड़ के पास गया। अरे मनोज, तुम यहाँ पर क्या हुआ? तुम्हें फिर से मेरी मदद चाहिए? हाँ जादुई आंवले के पेड़, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पड़ोसी सोनू को बिल्कुल बर्बाद कर दो। वो एक मामूली सा किसान गांव में इतना अच्छा घर कैसे बना सकता है? मैं चाहता हूँ कि तुम उसके घर को तोड़ दो और उसके फसल को भी बर्बाद कर दो। क्या यह सब तुम क्या कह रहे हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम दूसरों से इतना जलते होगे। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी तुम्हारी मदद नहीं करता। तुम्हारे मुश्किल समय में मैंने तुम्हारी इतनी मदद की कि आज तुम्हारे पास धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम दूसरों की थोड़ी सी तरक्की देखकर इतना जल रहे हो।
मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे इंसान की मदद की, लेकिन मैं अब तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है वह मैं सब तुमसे छीनता हूँ। क्या ये तुम क्या कर रहे हो जादुई आंवले के पेड़? तुम ऐसा मत करो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये सब बोलकर जादुई आंवले का पेड़ वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद वह मनोज को फिर कभी नहीं मिलता। मनोज रोते हुए जब अपने गांव पहुंचता है तो देखता है कि उसका खेत फिर से बंजर हो चुका है और उसका आलीशान घर भी फिर से उसकी टूटी फूटी झोपड़ी में बदल गया है। यह सब देखकर मनोज को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। अपने अहंकार के कारण वह जादुई आंवले के पेड़ से मिला और अपना सब कुछ खो बैठा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.